Assalamualaikum viewers, welcome to the channel Biology Made Easy. Today we are going to discuss National Book Foundation Grade 11 Section 1 Cell Biology, Chapter 1 Cell Structure and Functions, Topic Techniques used in Cell Biology, and in specific we are going to discuss today Spectrophotometry and Micrometry. हम आगे प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा पिछला डिस्कस करते हैं कि हमने पिछले टॉपिक्स में क्या डिस्कस किया था। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेसिफिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी डिस्कस की थी। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और माइक्रोमेट्री की डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। पहले पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है क्या। Spectrophotometry is a technique which is used to determine the absorption of different wavelengths of light by a particular chemical compound or photosynthetic pigment. Spectrophotometry में हम क्या करते हैं, कोई भी सैंपल या कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं कि वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, पहली बात, और दूसरी कि कौन से वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है और कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये मालूम करते हैं हम किसी भी कंपाउंड का। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली, ये बॉटनी के सेक्शन में आता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, तो इसलिए उन्होंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का लिया क्योंकि एग्जांपल उन्होंने इसी की कोट किया गया। अच्छा, इस पर्पस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कौन सा होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। टर्मिनोलॉजी क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की टेक्निक है और इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। The amount of light absorbed at each wavelength is plotted in a graph called absorption spectrum. अच्छा, पहले तो हम ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये क्या है हमारे पास, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है, ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। देखिए जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, ये डार्क ग्रीन वाला, ये क्लोरोफिल बी का ग्राफ है, लाइट ग्रीन वाला, ये येलो वाला कैरोटेनॉइड का ग्राफ है। तो वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कितनी एब्जॉर्ब की, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन सी वेवलेंथ की एब्जॉर्ब की। भाई मैंने कहा ना, दो चीजें मालूम करते हैं, कितनी एब्जॉर्ब की और कौन सी वेवलेंथ की एब्जॉर्ब की। तो यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है कि भाई 400 से 500 के दरमियान देखें कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, फिर 500 से 600 के दरमियान कितनी है, 600 से 700 के दरमियान कितनी है। तो ये लाइट नैनो, और ये वेवलेंथ किस में है, नैनोमीटर में। तो ये वाला हमारे पास ग्राफ क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट दैट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस. It can also be used to determine the very minute quantity of substance such as DNA in a cell. ये बहुत सारी चीज़ों के लिए, देखिए ना मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया था कि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि कौन सी वेवलेंथ पार्ट ले रही है, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही होगी वेवलेंथ की, उससे उसका मतलब वही वेवलेंथ जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ये पर्टिकुलरली मुझे ऊपर लिखा हुआ था ना कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो इन्होंने एग्जांपल भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की कोट की है और यहाँ भी फोटोसिंथेसिस की बात करें कि ये बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सी वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करते हैं, और कौन सी वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करते होंगे जाहिर है वही वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होगी, तो वही लिखा हुआ है। और ये कुछ सब्सटेंसेस जैसे डीएनए सैंपल में अगर होगा तो डीएनए की कितनी क्वांटिटी है उसको भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अच्छा, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, मतलब वो मशीन अंदर से वर्क कैसे करती है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास होती है एक लाइट सोर्स, ठीक है, ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स क्या करती है, लाइट इमिट करती है। लाइट यहाँ तक गई, यहाँ से एक लेंस से पास होती है जो लाइट को अलाइन करता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे भेजता है। लाइट कहाँ जाती है, एक प्रिज्म पे। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रिज्म का काम क्या होता है, लाइट की डिस्पर्शन कराता है, यानी लाइट को उसके 7 कलर्स में ब्रेक करता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलीमेटर से, यानी एक लेंस से लाइट आई प्रिज्म पे, प्रिज्म ने उसको 7, देखिए यहाँ पे 7 कलर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई। उसके बाद एक यहाँ पे एक स्लिट है, ठीक है, एक वॉल टाइप बनाई हुई, इसके अंदर एक छोटी सी स्लिट है। अब इसमें क्या होता है, एट अ टाइम कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ यहाँ से निकल रही होती है। फर्स्ट करें येलो की निकल रही है, ग्रीन की निकल रही होगी, पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ये जो के कलर्स होते हैं ना वो एक एक करके निकलते हैं। और सारे के सारे जो है ना एक एक करके इस सॉल्यूशन पे, ये सैंपल का सॉल्यूशन है जिसकी हमें चेक करनी है, जो हम सॉल्यूशन रखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ये वो सॉल्यूशन है या वो सैंपल है। इससे क्या होगा, 1 by 1 वेवलेंथ पास होगी।
रेड की वेवलेंथ अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, येलो की अलग होगी, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पास होंगी और कलर की वेवलेंथ्स पास होंगी। और यहाँ क्या लगा होगा, डिटेक्टर का काम क्या है कि या तो वो एब्जॉर्बेंस चेक करेगा कि ये सैंपल कितनी, ये येलो वाली लाइट कितनी एब्जॉर्ब करता है, रेड वाली लाइट कितनी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जाहिर है जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा यानी वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, और कौन सी लाइट ट्रांसमिट करता है, दोनों चीज़ें चेक करते हैं डिटेक्टर, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस, कौन सी लाइट ट्रांसमिट कर रहा है और कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे जो हमारी बुक में है ये सिर्फ एब्जॉर्बेंस का स्पेक्ट्रम है, यानी एब्जॉर्प्शन का, यानी कौन सी लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि जो एब्जॉर्ब करते हैं वो मतलब सारे कलर्स निकल जाएंगे सिवाय उसके। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि ये सैंपल जो है ये ग्रीन है, ठीक है, फर्ज करें आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि सैंपल ग्रीन है, तो ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कौन सी लाइट ट्रांसमिट कर रहा होगा, ये सैंपल ग्रीन लाइट ट्रांसमिट कर रहा होगा और बाकी सारी लाइट्स ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, क्योंकि जो लाइट ट्रांसमिट होती है वही लाइट विजिबल होती है और जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो नज़र नहीं आती। तो इसलिए जो चीज़ हमें जिस कलर की नज़र आती है वो कलर रिफ्लेक्ट कर रही होती है, वो कलर ट्रांसमिट कर रही होती है, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर रही होती है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसमें आपके पास सॉल्यूशन जो है ना वो हमेशा कलर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वाइट सॉल्यूशन लेंगे तो वाइट सॉल्यूशन तो सारी लाइट्स एब्जॉर्ब कर लेगा ना, वाइट सॉल्यूशन कोई भी लाइट पास नहीं करेगा मतलब कोई भी लाइट ट्रांसमिट नहीं करेगा, तभी तो वो वाइट विजिबल हो रहा है ना। तो इसके लिए हमेशा कलर्ड सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी टेक्निक, माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साइज डिटरमाइन करने में ये टेक्निक क्या करती है, हेल्प करती है। इट इन्वॉल्व्स 2 माइक्रोमीटर्स। कौन कौन से 2 माइक्रोमीटर, एक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर। कौन से 2 हैं, एक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ये 1 है, और दूसरा कौन सा है, स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है, 2 हैं। अच्छा, अब ऑक्यूलर माइक्रोमीटर क्या है, इट इज अ ग्लास डिस्क with 100 equal divisions with no absolute value। ये एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें 100 इक्वल डिविजन्स बने हुए होते हैं और इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। और ये कहाँ प्लेस किया जाता है, इट इज़ प्लेस इन द आई पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का आई पीस होता है ना, उसमें प्लेस किया जाता है ये। अच्छा, इसकी कैलिब्रेशन कैसे होती है, यानी इसको एक्यूरेट कैसे बनाया जाता है, इट इज़ कैलिब्रेटेड बाय यूजिंग द स्टेज माइक्रोमीटर। अब स्टेज माइक्रोमीटर क्या होता है, दिस इज अ ग्लास स्लाइड विद एन एग्जैक्ट स्केल लाइक मिनिएचर ट्रांसपेरेंट रूलर। By superimposing the image of ocular micrometer and stage micrometer scales, it is calibrated to the size of any given object viewed under the microscope can be estimated। इसमें क्या किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है इसको किससे, स्टेज माइक्रोमीटर से। स्टेज माइक्रोमीटर क्या होता है, ग्लास स्लाइड होती है जिसपे स्केलिंग या रूलर की तरह की होती है, जिसपे सारी नंबरिंग हुई हुई होती है। फिर हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की रीडिंग्स को और ये स्टेज माइक्रोमीटर की जो रीडिंग्स होती हैं इनको एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं और उसके बाद उसको चेक किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी ना उसमें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो अब हम माइक्रोमेट्री जो है वो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। माइक्रोमेट्री में मैंने आपसे कहा था कि एक होता है हमारे पास ऑक्यूलर लेंस, ठीक है, जिसके अंदर नंबरिंग होती है ऑक्यूलर लेंस के अंदर। और कितनी डिविजन्स होती हैं ऑक्यूलर लेंस की, 100 डिविजन्स होती हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये हमारे पास ऑक्यूलर लेंस है और इसमें कितनी डिविजन्स हैं, इसमें है 100 डिविजन्स, ठीक है, 100 डिविजन्स है। और साथ में ये देखिए ये सर्कल में, यानी ये किस में फिट हुआ हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास लगा हुआ है आई पीस के अंदर। तो जैसे जैसे हम आई पीस रोटेट करेंगे इसकी रोटेशन मतलब ये यूं भी रोटेट हो सकता है, ये यूं मतलब ये यूं ही रोटेट होगा, तो यूं करके हम रोटेट करके इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब हम इसकी देखते हैं कैलिब्रेशन कैसे होती है। देखें ये हमारे पास है स्टेज माइक्रोमीटर। मैंने बताया था ना कि स्टेज यानी एक स्लाइड होती है, एक स्लाइड पे रूलर की तरह मेजरमेंट्स लिखी हुई होती हैं। तो अब हम स्टेज माइक्रोमीटर को लेकर आए और हमने क्या किया कि एक दूसरे को सुपर इम्पोज की। देखें रीडिंग सुपर इम्पोज की, कोई एक रीडिंग स्पेसिफिक रख के उनको सुपर इम्पोज कराया। देखें हमने 0 रख के 0 को 0 से कॉन्साइड कराया। देखें स्टेज माइक्रोमीटर के 0 और ऑक्यूलर लेंस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर दोनों के 0 क्या हुए, कॉन्साइड हुए,
अब यहाँ पे आप लोग देखें कि 0 से 0 कोइंसाइड हो रहे हैं, तो अब हम फर्स्ट करें, देखते हैं ये। और अच्छा, जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसकी रीडिंग्स हमने मिलीमीटर में ली हैं, और इसकी हम क्या कर लेंगे, ऑक्यूलर यूनिट ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखें 1 पे अगर मैं 1 मिलीमीटर लेती हूँ, किसकी रीडिंग है 1 मिलीमीटर, स्टेज माइक्रोमीटर की, तो कितने आ रहे हैं ऑक्यूलर यूनिट, 40। तो यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 40 ऑक्यूलर यूनिट्स। देखें ना, 1 के नीचे यहाँ 40 आ रहा है। तो अगर हमें निकालना है कि 1 ऑक्यूलर यूनिट किसके बराबर है, तो 1 ऑक्यूलर यूनिट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 40। तो आंसर आएगा 0.025 मिलीमीटर। अच्छा, अब इसकी जगह अगर हम कोई स्पेसिफिक चीज़ लेके देखें तो कैसे होता है, देखें। फर्स्ट करें, हमें ये ई देखना है, ये ई या कोई इस तरह का कोई चीज़ है, इसका हमें मालूम करना है कि इसकी विड्थ कितनी है या इसकी मेजरमेंट क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट के लिए हम देखेंगे पहले कि ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये जा रहा है 60 ऑक्यूलर यूनिट्स, यहाँ देखिए 60 ऑक्यूलर यूनिट्स तक जा रहा है ये। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ पता चल गई कि हम लिखेंगे कि 60 ऑक्यूलर यूनिट्स तक जा रहा है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.025, क्योंकि 1 ऑक्यूलर यूनिट किसके बराबर था, 0.025 मिलीमीटर के। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.025, तो आंसर क्या आएगा, आएगा 1.5 मिलीमीटर में। तो हमें पता चल गई ये जो ई है या जो भी चीज़ है ये 1.5 मिलीमीटर की है। तो इस तरह से हमने क्या मालूम किया, इसकी जो है वो इसकी मेजरमेंट मालूम कर ली कि ये ई का साइज़ क्या है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है और इसका साइज़ मालूम करना था, हम इस तरीके से इसका साइज़ मालूम करते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तो और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। अगर किसी को कोई भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई भी उसकी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उनकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दूँ। और सेकेंडली, अगर आपको कोई चीज़ समझनी है जो मैंने अब तक कवर नहीं की है या अभी मैं उससे दूर हूँ उस टॉपिक से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं उसकी स्पेशल वीडियो बना दूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप की थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।